एक व्यक्ति सेठ रामलाल की दुकान पर नौकरी करता था। वह बहुत निष्ठा और कर्मठता से अपना काम करता था। उसके काम से सेठ बहुत प्रसन्न था और सेठ द्वारा मिलने वाले वेतन से उस व्यक्ति का निर्वाह आसानी से हो जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वह व्यक्ति बिना बताए काम पर नहीं गया। उसके ना जाने से सेठ का काम रुक गया। तब उसने सोचा कि यह व्यक्ति इतने दिनों से इतनी निष्ठा से काम कर रहा है, मैंने कब से इसका वेतन नहीं बढ़ाया। इतने पैसों में इसका निर्वाह कैसे होता होगा। सेठ ने सोचा कि अगर इस व्यक्ति का वेतन बढ़ा दिया जाए तो यह और कर्मठता और सत्यनिष्ठा से काम करेगा। उसने अगले दिन से ही उस व्यक्ति का वेतन बढ़ा दिया। उस व्यक्ति को जब माह के अंत में बढ़े हुए पैसे मिले तो वह चकित रह गया, लेकिन वह बोला कुछ नहीं और चुपचाप पैसे रख लिए। धीरे धीरे बात आई गई हो गई। कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति फिर एक दिन नहीं आया। यह देखकर सेठ को बहुत क्रोध आया। वह सोचने लगा, कैसा कृतघ्न व्यक्ति है। मैंने इसके पैसे बढ़ाए पर ना तो इसने धन्यवाद दिया और ना ही अपने काम की जिम्मेदारी समझी। इसका वेतन बढ़ाने का क्या लाभ हुआ, ये नहीं सुधरेगा। और उसी दिन सेठ ने बढ़ा हुआ वेतन वापस लेने का निर्णय कर लिया। महीने के अंत में उस व्यक्ति को फिर से वही पुरानी वेतन राशि दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार भी वह व्यक्ति चुप रहा। उसने सेठ से जरा भी शिकायत नहीं की। यह देखकर सेठ से रहा न गया और वह पूछ बैठा, बड़े विचित्र व्यक्ति हो भाई। जब मैंने तुम्हारे गैर हाजिर होने के बाद पहले तुम्हारी वेतन राशि बढ़ा कर दी तब भी तुम कुछ नहीं बोले, और आज जब मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी पर वेतन राशि फिर से कम कर दी तुम फिर भी शांत रहे। इसकी क्या वजह है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जब मैं पहली बार गैर हाजिर हुआ था तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। उस वक्त आपने जब मेरी वेतन राशि बढ़ा कर दी तो मैंने सोचा कि ईश्वर ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेजा है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। जिस दिन मैं दोबारा गैर हाजिर हुआ उस दिन मेरी माताजी का निधन हो गया था। आपने उसके बाद मेरी वेतन राशि कम कर दी तो मैंने यह मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ले गई। फिर मैं इसके लिए क्यों परेशान हूँ? यह सुनकर सेठ गदगद हो गया। उसने फिर उस व्यक्ति को गले से लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद उसने ना फिर उस व्यक्ति की वेतन राशि पहले जैसे कर दी, बल्कि उसका और ज़्यादा सम्मान करने लगा। मित्रों, हमारे जीवन में अक्सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जो व्यक्ति एक अच्छी घटना से खुश होकर अनावश्यक उछलता नहीं और नकारात्मक घटनाओं पर अनावश्यक दुख नहीं मनाता और हर दशा में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हुए सच्ची निष्ठा और कर्मठता से कार्य करता रहता है, वही व्यक्ति जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।